लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी कोट के साथ शुरू करते हैं हमारा आज का नया लेसन, गुप्ता डायनेस्टी के MCQ सेकंड पार्ट। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रयाग प्रशस्ति किसके मिलिट्री कैंपेन के बारे में बताती है? तो मैंने आपको बताया था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो थे थर्ड ग्रेट रूलर थे, ठीक है। तो यहाँ माइंड मैप में भी देख सकते हैं इनका टाइम पीरियड था 335 से 380 AD। समुद्रगुप्त हरिसेन इनके कोर्ट पोइट थे जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ भी इन्होंने किए थे। ये एक वर्सेटाइल जीनियस थे। गोल्ड कॉइन्स भी इन्होंने ही इशू करवाए थे, ठीक है। आगे देखते हैं, जो उस प्रशस्ति में लिखा हुआ है कि इन्होंने ही अप्रूव्ड 9 किंग्स एंड प्रिंसेस फ्रॉम द आर्यवर्त एंड एनेक्स्ड देयर किंगडम, फ्रॉम विच इंस्क्रिप्शन इट इज नोन दैट स्कंदगुप्ता डिफीट हुन्स। तो इसका आंसर होगा आपका भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन। भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन कहाँ पे है? तो ये आपका है यूपी में, ठीक है। तो भीतरी पिलर इंस्क्रिप्शन सैदपुर तहसील गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है और ये बताता है कि स्कंदगुप्त और ह्यून्स में से कौन जीता था? स्कंदगुप्त जीता था, ठीक है। फर्स्ट इन्वेजन स्कंदगुप्त के टाइम में ही हुआ था। तो आप अगर यहाँ देखोगे तो स्कंदगुप्त, देन स्कंदगुप्त के बाद आपके कुमारगुप्त एंड कुमारगुप्त के बाद आया आपके समुद्रगुप्त के बाद कुमारगुप्त एंड कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त जो थे आपके वो लास्ट रिकॉग्नाइज्ड रूलर थे गुप्ता डायनेस्टी के, ठीक है। और इसके बाद जो आखिरी रूलर अगर आप कहोगे गुप्तास के, तो आखिरी थे विष्णुगुप्ता, पर इनके टाइम तक तो वो काफ़ी वीक हो चुका था, ठीक है। साका कनकरर किसको कहा जाता है? तो साका कनकरर कहा जाता है चंद्रगुप्त II को, ठीक है। तभी इन्हें विक्रमादित्य का टाइटल दिया गया था, ठीक। तो चंद्रगुप्त II के बारे में और कुछ देखेंगे कि साका कनकरर कहते हैं इनको, और साका किंग रुद्रसिंह III को इन्होंने हराया था। साकारी सिल्वर कॉइन्स इन्होंने ही इशू किए थे। चंद्रगुप्त II ने सिल्वर कॉइन्स, समुद्रगुप्त ने गोल्ड कॉइन्स। Who among the following is known for Ayurvedic thematic composition during Gupta period? तो ये बड़ा इसका सिंपल आंसर है, इसका आंसर होगा सुश्रुता, ठीक है। तो एक्सट्रीम एलिवेशन ऑफ आयुर्वेद मेडिकल साइंस के बारे में सुश्रुता और चरक की जो इनकी लिखी हुई हैं वो काफ़ी फेमस हैं, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। मेडिसिन से कौन एंशियंट इंडिया में एसोसिएट नहीं है? तो देखो आप, धन्वंतरी एसोसिएटेड है, सुश्रुता मैंने अभी बताया एसोसिएट है, चरक भी एसोसिएटेड है। डी फार्मा में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको चरक संहिता के बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो इतना इम्पोर्टेंट है। यहाँ से चरक से लेके काफ़ी ऐसा बताते हैं कि वेस्टर्न साइंस में इससे काफ़ी कुछ लिया हुआ है, ठीक है। जो हम नहीं अपना रहे वो उन्होंने अपनाया। भास्कर आचार्य इज रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी, ठीक। तो वो देख लेते हैं। तो धन्वंतरी नवरत्न ऑफ चंद्रगुप्त, ठीक है। चरक और सुश्रुता भी आयुर्वेद के स्कॉलर थे। भास्कर आचार्य ग्रेट एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन है। इन्होंने इनकी जो 2 कंपोजिशंस हैं, एक थे सिद्धांत शिरोमणि और एक है लीलावती, दोनों ही आपकी किससे, जो एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स पे बेस्ड हैं। इनमें से कौन जो है आपका, हु ऑफ द फॉलोइंग अमॉन्ग 9 जेम्स ऑफ चंद्रगुप्त वाज एसोसिएटेड विद एस्ट्रोलॉजी? तो देखो इसमें हम देखेंगे 9 के पूरे जो नाम है हम देखते हैं। कालिदास पोएट थे, धन्वंतरी फिजिशियन थे, वारामीर एस्ट्रोनॉमर, अमर सिंह वॉज अ लेक्सिकोग्राफर जो डिक्शनरी का लिखते हैं वो, शंकु एक आर्किटेक्ट थे, शपनक एस्ट्रोलॉजर थे, वररुचि ग्रामरियन थे, वेदाल भट्ट मैजिशियन थे और आपका जो थे घाटकर पर डिप्लोमेट थे। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि एस्ट्रोलॉजी में कौन थे? तो अमर सिंह क्या बताया मैंने आपको, एक लेक्सिकोग्राफर थे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शपनक, ठीक। ये शपनक आपके, वेरी शपनक, ये शपनक आपके एस्ट्रोलॉजर हो गए, ठीक है। शंकु आपके आर्किटेक्ट और वररुचि आपके जो है वो ग्रामेरियन है। सिल्वर कॉइन्स किस गुप्ता रूलर ने इशू किए थे? सॉरी, सिल्वर कॉइन्स किसने इशू किए थे? चंद्रगुप्त II ने इशू किए थे, हमने देखा। पर उनको बोलते क्या थे? तो उनको बोलते थे रुपका,
ठीक है। सिल्वर कॉइन्स को रुपए का बोलते थे और गोल्ड कॉइन्स को बोलते थे दिनार। ठीक, तो और कुछ इन्फॉर्मेशन भी। भरतपुर इन राजस्थान इज द प्लेस फ्रॉम वेयर अ मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉइन्स हैव बीन फाउंड। अगला क्वेश्चन है आपका, तो गुप्ता एम्पायर ग्रांटेड टैक्स फ्री एग्रेरियन लैंड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किसको उन्होंने लैंड दी थी? आंसर होगा आपका ब्राह्मण्स। तो गुप्ता जो थे, गुप्ता डायनेस्टी किंग थे, वो उन्होंने फ्री लैंड दी थी किसको? ब्राह्मण्स को, रिलीजियस फंक्शनरीज। इरिगेशन टैक्स को गुप्ता पीरियड में क्या बोलते हैं? तो देखो सारे टैक्स हैं, हम सारों को डिस्कस करते हैं। इसको बोलते थे भीट का भागम। इरिगेशन टैक्स को बोलते थे भीट का भागम। ठीक है, तो इन एंशिएंट इंडिया द इरिगेशन टैक्स वाज नोन एज भीट का भागम। हिरण्या को बोलते थे, जो कैश टैक्स होता था मौर्यन पीरियड में, उसको बोलते थे हिरण्या। लैंड टैक्स को कहा जाता था उद्रंगा। और ऊपरनिका, जो फार्मर्स के ऊपर जो टैक्स लगता था, उसको। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। इरिगेशन टैक्स मतलब आपका, ये आपका हो गया इरिगेशन टैक्स। तो भीट का भागम इरिगेशन टैक्स, हिरण्या कैश टैक्स, उद्रंगा लैंड टैक्स एंड ऊपरनिका टैक्स ऑन फार्मर्स। ठीक है, अगला देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है कि गुप्तास के टाइम में जो लैंग्वेज थी वो कौन सी थी? तो सिंपल आंसर है संस्कृत। ठीक है, बुद्ध के टाइम में पाली थी और गुप्तास के टाइम में संस्कृत। बुद्ध मतलब जब आपका बुद्ध चरम पे था, उस टाइम बुद्धिस्ट टेक्स्ट लिखे गए पाली में। गुप्तास की लैंग्वेज थी संस्कृत। तो कालिदास ने भी जो लिटरेचर अपना लिखा है वो संस्कृत में लिखा है। ठीक है, और अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और ये सब जो है संस्कृत में ही है। तो ये आपके आज के 10 लेसन ख़त्म हो गए। नेक्स्ट में हम और कुछ डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।